वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग, और जब ये व्लॉग बन रहा है तो आपको सबको मेरा शारजा वाला घर नज़र आ रहा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितने दिनों के बाद व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और ये व्लॉग जो है ना वो 28 तारीख का है। और मतलब व्लॉग ऐसे ही टेढ़े मेढ़े बन रहे थे, कोई व्लॉग ढंग का नहीं बन रहा था। और मुझे बहुत सारे लोगों का आया था कि आप व्लॉग इतने देर से नहीं क्यों लगा रही, क्योंकि शादी के ड्यूरिंग तो मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का, क्योंकि ये नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं थी कि विदाउट एडिट लगा देते। बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कट करना पड़ रहा था, बहुत सारों को ब्लर करना पड़ रहा था, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। इसकी वजह से बिल्कुल भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर वहाँ पे बारिशें थी, फिर लाइट का इशू, हर 1.5 घंटे बाद लाइट चली जाती है, फिर वो अपलोडिंग का इशू, ऊपर जाओ तो डेटा चलता है, नीचे जाओ तो वाईफाई चलता है। मतलब इतने कोई प्रॉब्लम्स थे ना कि वीडियो प्रॉपर वहाँ पर हो ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने यही सोचा था कि चलो जो हो रहा है वो कर रही हूँ, यानी कि रात को मैं एडिट करके अपलोड करने छोड़ देती थी तो सुबह तक अपलोड हो जाती थी। तो इतना टाइम ले रहे थे। और दूसरे ये थे कि इतना घर की शादी होती ना, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। किसी ने मुझे और बोला इतना तो इंतज़ार बड़े ब्लॉगर भी नहीं करवाते, उनके भी आते रहते। भाई बड़े ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, जो यूट्यूब के ऊपर ही होते हैं, उनका काम ही कंटेंट बना के सिर्फ डालते रहना, वो डालते रहते हैं क्योंकि सारे लोग वीडियो में आते हैं। लेकिन अब जब आप एक तो ये होता है कि जब आप बहन बेटियों की शादी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। आपको पता है कि ससुराल के मैटर सब चीज़ें, कुछ ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लगे, क्योंकि उसके ससुराल वाले जो हैं वो नहीं आते हैं बिल्कुल भी व्लॉग्स में। और जब मेरी ना कज़न सिस्टर की शादी हुई थी, वो भी उसी घर में गई है। और जानने वालों के ही मतलब रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हमारे घर की एक ऑलरेडी लड़की वहाँ गई है शादी होके। तो उसके बाद जो है वो शादी में ही अरीशा को पसंद किया गया था। जब हमारी अरीशा ऐसी दुबली पतली थी तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सब कहते कि लड़का इतना दुबला, अरीशा इतनी मोटी है, मोटू पतलू लग रही है ये वो। क्योंकि जब लड़की को पसंद किया था, भाई लड़की भी ऐसी थी, पतलू थी। अब हमारा जैसे खाते पीते लोग हैं, खाना ज़्यादा लग जाता है तो वो मोटी हो गई, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं थी। तो बहरहाल ये सारा सिनेरियो था। तो जानने वाले बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत सारी जगहों पे पैसा मैटर नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़तदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और मतलब ना ही बहुत अमीर है ना ही गरीब है, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। लड़का माशाल्लाह पढ़ा लिखा है और इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और तरीके वाले लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की बच्ची बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या दिया, क्या लिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब मतलब एक टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। हक महर कितना था, तो ये कितना था, वो कितना था, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। देखें, जब करोड़ों का भी हक महर होता है ना तो घर नहीं चलना होता तो नहीं चलता है। जब रुपयों का भी हक महर होता है तो जब घर चलना होता है तो पूरी ज़िंदगी चलता है। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए ये है कि हमारी बच्ची बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ये वाली बच्ची भी जो है यहाँ पे आके बहुत सैड है बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हम लोग नाश्ता लेके गए थे अरीशा का, तो कुछ क्लिप्स मैंने बनाए थे, कुछ मैंने लगा दिए, कुछ क्लिप्स जो हैं वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गए। और छोटा मोटा सा मैंने, सब मुझसे कहते कि अरीशा का रूम दिखाइएगा, तो मैं तो यहाँ आ गई थी। और अरीशा का प्रॉपर एक जो रूम टूर होता है वो आपको पता है फ़ौरन शादी के बाद अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, फैमिली देखती है, आपको पता है कि रूम डेकोरेट होता है, वो फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नाश्ते के दूसरे दिन आपको पता है बारात का दूसरा दिन ही होता है, तो बहुत अजीब सा लगता है कि उस वक्त आप रूम की वीडियो बनाओ और इस तरीके से सोशल मीडिया पे डालो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो लोगों को पसंद हो नहीं हो, लेकिन हमें थोड़ा सा वो, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ज़ाहिर बात है मेरी बेटी ही है वो, तो भतीजी कम है बेटी ज़्यादा है, आप लोगों को पता है। तो ये सब चीज़ें, तो इस वजह से थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड किया था। अभी मैंने अरीशा से खुद बोला, मैंने कहा अरीशा अपने रूम की वीडियो मुझे बना के देखो, तो तो उसने भी मुझे रूम की वीडियो बना के भेजी है, तो वो मैं साथ लगा के आपको दिखा देती हूँ इंशाल्लाह, तो आप लोगों को पसंद आएगा। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह अब 2 चैनल है, दोनों को मेंटेन करना बहुत हार्ड है। इस चैनल पे मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि ये चैनल सम रीज़न डिमोनेटाइज हो गया था लास्ट आई थिंक 16-17 डेज़ बिफोर, ईद पर ही हुआ था, ईद से 2 दिन पहले। तो उसके बाद जो है इसकी अपील मैंने करी थी, तो उसके बाद ये वापस मोनेटाइज हो गया था, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस डाल रही थी।
और जब मेरा चैनल वापस आ गया तो मेरा फोकस वहीं पे था, क्योंकि वो आपको पता है कि 80,000 सब्सक्राइबर हैं और ये भी है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि दोनों को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। लेकिन ये ब्लॉग तो मैं अपने छोटे चैनल पे डालती हूँ, साइमा रिताज पे, और बड़े चैनल पे मैं वलीमे का ब्लॉग शाम में डालूँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। अब ये है कि दोनों तरफ मैं डिवाइड करके डालूँगी, कुछ लोग यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, तो आप लोग दोनों जगह ना छलांगे लगा लगा के ब्लॉग देखिएगा। और बस यहाँ के अभी भी आवाज़ जो है थोड़ी सी है ऐसी, सही नहीं हुई है। बाकी आज सुबह मैंने अपना फिर एक ग्लासेस तोड़ दिया, उसके बाद मैंने ये वाले ग्लासेस लगाए जो मेरे बेचारे ना मजबूरी में बहुत काम आते हैं। तो खैर है, चलें आप लोग आगे जो है व्लॉग एंजॉय करें। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा मोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। दुल्हन का नाश्ता, दुल्हन की चीज़ें, ये मेरे लिए बड़ा मतलब एक, मैंने माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया। शादी का हर इवेंट एंजॉय किया, हर चीज़ अपने हाथ से करिए। नाश्ता भी लाना तो नाश्ता लेके भी जाना, तो नाश्ता करवाना भी, तो फिर वहाँ से भी आना, तो चौथी ये वो हर चीज़ मैं अपने हाथ से कर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी और सबको बहुत बहुत पसंद आया। और मैंने बहुत सारे जो मेरे बहुत ही पर्सनल दिल से करीब जो थे यूट्यूबर्स वाले, जो जिनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, मैंने किसी को भी शादी पे इनवाइट नहीं किया था। यानी कि एटलीस्ट मेरे माइंड में था कि ना कुकिंग विद शबाना या गुड़िया, इन लोगों को मैं इनवाइट करूं, लेकिन सम रीज़न मैंने इनवाइट नहीं किया। मैंने किसी को भी, अपने किसी भी उसको इनवाइट किया ही नहीं, सिवाय मेरी एक दोस्त जो यूरोप से आई हुई है और मेरे घर में स्टे किया हुआ है, उसके अलावा मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था। क्योंकि मैंने भाइयों से कहा कि आपकी चीज़ें आपको जिसको करना है करें, तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी लिस्ट बनाती तो बहुत लंबी हो जाती। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी अगर आ जाते हैं ना, तो देखें वो प्राइवेसी नहीं रहती है। तो मेरा सबसे मेन मसला ये था कि बच्चे की शादी में प्राइवेसी रहे, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आए, क्योंकि हमें नहीं पता। अब मैं वीडियो लगा रही हूँ तो मुझे पता है कि किसको हाइड करना है, किसको करना है, कौन आ सकता है, कौन नहीं। मैं जानती हूँ सबको, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं जानते। तो ज़ाहिर बात है कि जाने अनजाने में कोई हो जाए, फिर बाद में फिर दिल ख़राब हो, बात ख़राब हो। तो इसकी वजह से जो है मैंने यूट्यूबर्स वाले सबको ही अवॉइड किया था, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था। इवन कि मैंने अपनी पर्सनल फ्रेंड्स को, इवन कि मैंने अपने इन लॉज तक को नहीं बुलाया था। मैंने मतलब इतना ज़्यादा वो हो गई थी, मैंने कहा मैं किसी को बुलाएंगी। हस्बैंड का कार्ड गया था सारा कुछ गया था, गिफ्ट भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपने इन लॉज को भी नहीं बुलाया था। मैंने उनको क्लियर बोल दिया था, भाई मैं किसी को नहीं बुला रही, रिताज की होगी तो मैं सबको बुलाऊँगी। तो चलें जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं। और हाँ, एक और चीज़ आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि हुदा नजमी का जो मेकअप है, वो मेकअप मैंने कितने का करवाया था। तो हुदा नजमी का जो मेकअप था, बेसिकली मैं जो यहाँ जिनके साथ काम करती हूँ, मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है, तो हुदा नजमी उनकी फ्रेंड है। तो हमें ना उन्होंने सिर्फ एक स्लिप दी थी जिसमें दुल्हन थी, मैं थी और रिताज थी। उन्होंने कहा था यहाँ पार्लर चले जाना, मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो हम वहाँ चले गए थे और हम वहाँ फ्री में मेकअप करवा के आ गए थे। मतलब पूरी हर चीज़, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल पार्टी मेकअप नहीं किया जाता हुदा नजमी क्या, सिर्फ ब्राइडल ही सलून है और ब्राइडल ही स्टूडियो है, सिर्फ ब्राइडल ही रेडी होते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे तैयार किया था। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हुदा नजमी के उधर आपने ना अरीशा की टिकटॉक क्यों नहीं बनाई, टिकटॉक क्यों नहीं बनाई, वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो क्या अरीशा उनके उसके लाइक नहीं थी या कुछ इस तरीके के कमेंट्स आए थे। तो टिकटॉक बनाने से हमने मना किया था, क्योंकि अगर आपने देखा हो मेरा एक टिकटॉक अकाउंट बना हुआ, उसमें कुछ कुकिंग वीडियोस डली हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ से टिकटॉक के ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि इन पर्सन जो है मुझे टिकटॉक पसंद ही नहीं है। तो अगर वो सिर्फ वाईटी के लिए वीडियो होती तो डेफिनेटली हम बनाते, लेकिन टिकटॉक के लिए थे तो इसलिए हमने मना कर दिया था। तो ये चीज़ है। तो चलें जी, अब आगे आप लोग व्लॉग करें एंजॉय। तो पूरे बातों में मैंने व्लॉग पूरा कर दिया। क्या टाइम हो रहा है? ये बिल्ली जो है ना, इस पर बैठी हुई थी। सुबह है, कितने बज रहे होंगे अभी? 9:30 पौने 10 हो गए, नहीं 10 बज गए, बल्कि अभी भी लाइट गई है। 10 बजे हम लोग जो है निकलने नाश्ते का सामान लेने अभी जा रहे हैं। हलवा पूरी देख रही है, ऐसे गर्मा गर्म पूरी बन रही है। ऐसा लग रहा है ना, इसको देख के भूख लग गई है कि अभी खा लूँ मैं और पूरी ऐसी गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है। देखिए भाई गए आगे लाइन लगाई हुई है अभी उन्होंने। यहाँ से करते हैं कि सामने जाएंगे, कहीं छोटा सा केक ले लूँ या कुछ और ले लूँ, देखते हैं।
नहीं पता, 2 केक को काट के बनाया, बुरा लग रहा है। मॉर्निंग के टाइम थोड़ा डाउटफुल होता है। यहाँ पे एम्प्टी बास्केट भी मिल रही है, वो भी ले रही हूँ। और मुझे खलीफा की नान खटाई दिख गई यहाँ पर। मैंने कभी चाय में डुबो के खाऊंगी मैं। लेकिन लाइट गई हुई है। अभी मैं चीज़ें इसको पैक करूँ। नाश्ते वाली चीज़ें इसमें नहीं डालना भाभी, मेरे सालन से ही खा लेंगे। ये देखिए मैं पूरी की पूरी बास्केट बना ली। और मैंने एक मिनट खोलना, वीडियो ऑन करी थी, बंद कर दी, मुझे पता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने बास्केट तैयार कर दी। रिताज लेके जा रही है भाई अपनी, उसके लिए। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें डाली हैं। बाकी नाश्ता वाश्ता अलग रखा है। हाँ, इसको बांधना बेटा। हाँ, अपने हाथ से देना। इसके अंदर कुछ बांधते हैं, किस चीज़ से बांधते हैं इसको? अभिशापी को कुछ है डोरी टेप। इधर तो देखो, एक दफा बड़ी मामा का, एक दफा अपना, ठीक है? वो रिबिन तो मेरा नहीं। बड़ी मामा का प्यार करना आप ही को, सही है? ये देखिए माशाल्लाह से। कैसे करोगी? सही है, 10 बार प्यार करेगी भाभी। चलो नफ्सियाती के सामने बैठी हूँ, मेरे को नहीं बोल। अरे यहाँ पे भाई छुपाएंगे और ईशा भी जहाँ पे छुपा हुआ है ना जाएंगी। चुप से आप भाई सोए होंगे रात में, अचानक से भूख लगेगी, उसको लेंगी, कुछ लेंगी और खा लेंगी, है ना? इसीलिए आप दे रहे हो ना। हाँ, बता देना कि ना मैं इतनी बड़ी गिफ्ट बास्केट लाई हूँ आपके लिए, ठीक है? आप इसको खा लेना। चलो तुम लोग जाओ, जल्दी से बैठो, जल्दी से जाओ, जाओ जाओ जाओ, भागो जल्दी से। जल्दी आ जा, हम लोग निकल रहे थे। अगर नहीं आती ना छोड़ के चले जाते। आ जल्दी। और तेरे बच्चों का भी रिजल्ट था। ये बहुत अच्छे। करो बाइक अभी हम हाई रूफ में बैठे हुए और पाकिस्तान की गर्मी के मजे ले रहे हैं। और यहाँ पे बारिश दोबारा हुई नहीं है। ये चच्ची हैं, वो कहते हैं कि अम्मा नाश्ता लेके नहीं जाती है। तुम भी तो अम्मा आधी वाली, ऐसी आधी वाली सोतेली अम्मा मैं भी हूँ। सोतेली अम्मा मैं भी हूँ। इसको मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाने दी। मैंने कहा गाड़ी में लगा लेना। मैंने कहा गाड़ी में लगा लेना, अभी चलो देर हो रही है। मैं जब आज ना 5-10 मिनट का रास्ता रहेगा ना, फिर मैं तैयार होंगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसी वैसी हो रही है। वैसे हम लोगों की अरीशा की सारी रस्में माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से हुई है ना? अरे भाई नहीं कनेक्ट हो रहा है यार, सिर्फ मोबाइल की चार्जिंग चला दे दो आप। आपका रात वाला स्नैक। ये लो भाई, रात वाला स्नैक है ये। थैंक यू, इतना सारा सब कुछ आता है। बताओ 2 कोल्ड ड्रिंक क्यों रखी है? कमरे में आ गए। उसको भी आस्था ने डांट लगाई है। ये लग रहा है नाश्ता। चूड़ियों का बड़ा वाला बॉक्स कहीं भी हो, कोई सी भी ये है ना, कोई सी भी निकाल लो। इसमें पर्पल हो, कुछ भी निकाल के पहन लो। इसकी सास भी सीधी और ये भी है। तो सास भी सीधी और नहीं क्या नाम, इनको भी कुछ नहीं पता। तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना नाश्ता। तुम्हें पता था घर वाले लेके आ रहे। सही है ना वो, बस सही किया ना, नाश्ता कर दिया। दोनों हाथों में पहना दिया अभी सीधा है। खाने हैं भाई। लाइट चली गई है। चलो अल्फा इसको यहाँ रखो, इसको वहाँ रख दो, इसको साइड। ये मेरा रूम है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग मिरर है और इसके अंदर एलईडी लाइट्स भी लगी हुई हैं। इसको पहले ये वहाँ रखा हुआ था, इसकी सेटिंग जो मैंने चेंज करवा दी, यहाँ पर रख दी। और इसके ऊपर जो है ना एलसीडी लगाई है क्योंकि फर्नीचर जो है ना बड़ा है तो रूम में ना स्पेस कम हो गया।
और उसके ऊपर वॉल क्लॉक है। और यहाँ पे अपना ड्रेसिंग सेट किया है, ये देखिए। कुछ सामान मैंने ऊपर रखा है, जैसे ग्लॉस वगैरह, परफ्यूम और लोशन वगैरह। इसके अलावा सारा जो मेकअप है ना, वो मैंने कोई आधा थोड़ा इसके अंदर रखा है, जो यूज़ करती हूँ मैं, जो यूज़ करती हूँ सामान वो ऊपर रखा है। बाकी सब मैंने अंदर रख दिया, सब कुछ अंदर रख दिया। माशाल्लाह से सामान मेरा इतना ज़्यादा था, ये देखो पूरा फुल हुआ हुआ है। और ये चूड़ीदान है। और ये रिताज ने मुझे टैडी दिया था, कब से दिया हुआ है, कब से, कितना टाइम हो गया मैं इसको के संभाल के रखती हूँ। मैं शादी होके भी लेकर आई हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ पर सेट करके रखती हूँ। ड्रेसिंग देखिए, इतना प्यारा लुक आता है ड्रेसिंग का, ये देखिए। और ये है मेरी अलमारी, ये बहुत 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 बड़ी है, बहुत हसीन बनी हुई है, बहुत प्यारी है। साथ में जो है ये डिवाइडर, ये छोटा है, मतलब छोटा नहीं है, है तो बहुत बड़ा, अलमारी के साइज़ का है, लेकिन इसमें से 2 पार्ट हैं इसके। इसमें मेकअप का सामान थोड़ा सा है, बाकी बर्तन वगैरह रख दिए। ये विंडो है, ये विंडो है। और ये है मेरा बेड, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये देखिए, ये बेड है और ऊपर ये 4 सीलिंग। ये मैंने अभी सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं, अदरवाइज़ मैं ऑन इसको करती नहीं है। ये मेरा ओवरऑल कमरे का लुक है।